नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और बात कर लेते हैं कल की मार्केट की। ट्रंप जी की आंधी में पूरी की पूरी समझ लो कि हमारी मार्केट जो है ना एक बार रैली में तो आ ही गई है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कल हमने आपको काफी अपडेट करा था, अपडेट पर अपडेट किया था। तो सुबह मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब जो है कल मॉर्निंग में ही इनको करेंगे, ठीक है। और अगर एक निगाह हम मार्केट पे डालते हैं तो 270 पॉइंट एक साथ आपकी निफ्टी ने जंप किया है। एक बार तो 24,500 का लेवल भी क्रॉस करके अबव चली गई थी, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं जो 24,500 का रेजिस्टेंस था वहां पर जाकर के मार्केट थरथरा गई, कांप गई। क्योंकि आपको पता ही है यार, जब हाई भी रेजिस्टेंस होता है तो मार्केट ऊपर जाकर के कांप जाती है, और हमेशा हमेशा ऐसा होता है। तो सही बात है यार, जैसे आप किसी ऊंचाई को टच करते हैं और वहां का बेस जब कमजोर होता है तो जैसे हमारी टांगे कपकपा जाती हैं, सीधी सी बात है कि मार्केट की भी टांगे वहां पर जाकर के कपकपाई हैं। अब आज देखते हैं होता क्या है। वहीं पर 901 पॉइंट चढ़ करके 1.13 सेंसेक्स आपका बैंकिंग में बिल्कुल नाम मात्र की हरियाली रही है। हाँ, मैसिव कमाल किया है आपका, 42,000 को क्रॉस कर गया। कहां 40,000 का आप आंकड़ा देख रहे थे, कहां 42,000 को क्रॉस कर गया। 3.99% अप हुआ है आपका आईटी, जैसा कि उम्मीद भी था। और वहीं पर ही मिड कैप और स्मॉल कैप भी आपका पीछे नहीं है, 2% के आसपास ये भी कल जंप किए हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में मैं आपसे पहले भी चर्चा कर चुका था, ठीक है, पर्टिकुलरली स्मॉल कैप के बारे में। और जिन लोगों का आकलन था कि हाँ स्मॉल कैप में रिटेलर्स में जान नहीं होती, रिटेलर डरपोक होते हैं, रिटेलर्स भाग जाते हैं, ये छोटे छोटे ये हैं, उनको एक्चुअली जवाब दिया है इस बार हमारे रिटेलर्स ने। और चींटियों की ताकत अभी मेरे ख्याल से लोगों को समझ में आएगी। और उम्मीद करता हूं कि सरकार और सेबी मिल करके हाँ जरूर रिटेलर्स के हित में और कदम उठाएंगे और इनके ऊपर भरोसा जताएंगे, ना कि जो इनकी घिसी पिटी प्रणाली है बैंकिंग की, ताकि बैंकिंग सिस्टम भी हमारा इंप्रूव हो सके, आम आदमी को वहां पर भी इंपॉर्टेंस मिल सके, इक्वल लोन का, इक्वल आपके डिपॉजिट इंटरेस्ट का, ये सब थोड़ा सा अपना बंटवारा हो सके, इनके बारे में सोचा जा सके। मैं तो यही कर सकता हूँ भाई, आम नागरिक हूं, ठीक है, आपको पता ही है। और रही बात की, चलो ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। वहीं पर बिकवाली और खरीदारी की बात करें तो 4,445 करोड़ की बिकवाली कल फिर किया है, जस्ट परसों की डबल के आसपास किया है आपके एफआईआई ने, निर्दयी एफआईआई ने। वहीं पर ही हमारे डीआईआई ने 4,889 करोड़ की कल फिर खरीदारी करके मुंहतोड़ जवाब दिया है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि हमारे पास भरपूर पैसा है इनको मुंहतोड़ जवाब देने का। हाँ, अब इनका करीब 80 लाख करोड़ के आसपास इनके पास पैसा बच रहा है। एयूसी के रिगार्डिंग हमने आपको बताया ही था कि कितनी एयूसी आपकी कोविड के टाइम पर जो है वो किया था, इन्होंने सेल करा था, और कितना इन्होंने यहां पर करा था। तो आपको पता ही है, मैं पूरे एक एक डाटा आज की वो रखता हूं। तो हालांकि आप लोगों का मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, सो भाई मैं अभी जो पीछे जाना भी नहीं चाहता हूं, ये मैं आपसे इसका डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन एक ग्लैंस इस पर भी जो डाल ही देते हैं। देखिए 2022 में 1.12 एयूसी असेट अंडर कस्टोडियन तो इन्होंने बेचा था। जब एक बल्क अमाउंट को, जैसे उस पे मैप में दर्शाया जाता है ना, बल्क अमाउंट को जो बेचा जाता है उसको, वो बना था 50,000 करोड़। उस समय इनका उतनी वेल्थ थी नहीं। 1.01 2018 में एयूसी बिका था 27,000 करोड़ का। वहीं पर ही आपका 1.02 एयूसी बिका था आपका 65,000 करोड़ आपका इन्होंने बेचा था उस समय, ठीक है। अब 2.3 एयूसी इन्होंने मार्च असेट अंडर कस्टोडियन, ठीक है ना। अभी एक सेकंड के लिए आपको मैं थोड़ा सा होल्ड करना चाहूंगा। तो 1 लाख करोड़ पर इनका अभी का जो बन रहा है वो बन रहा है, ये देखो 2.03 एयूसी इन्होंने बेचा था 65,000 करोड़ पर, जो बना था आपका 2020 का, जो ये आया था फरवरी और मार्च का दोनों मिला करके। अभी नवंबर में भी ये लोग रिलेंटलेस सेलिंग कर रहे हैं। अब देखते हैं हमारा कितना एयूसी जाता है। और अभी तक इन्होंने जो बेचा था वो हमारा 1 लाख करोड़ के आसपास में इनका गया था 1.02 एयूसी। तो अभी इनको 2 लाख करोड़ भी लेकर के जाएंगे। तो मैं आपको बिल्कुल एकदम से उसके साथ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहूंगा, अगर ये इसको भी ले जाएंगे ना तो भी हमारी मार्केट इसको एब्जॉर्ब करेगी। बिकॉज क्या है कि हमारा इनफ्लो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है, एसआईपी हमारी जैसे है आ ही रही है। और इसमें भी अगर हमने खरीदारी किया है, आपने खरीदारी किया है, तो लोगों ने भी खरीदारी करी है। अब आज देखने वाली बात होगी कि भाई देखो ट्रंप की रैली कब तक सस्टेन करेगी, अब ये खुमारी लोगों के दिमाग से कब तक उतरेगी।
ये खुमारी उतरने का मैं एक बात बताऊं कि इसको मार्केट पॉजिटिव भी ले सकता है, सेंटीमेंट में भी ले सकता है, क्योंकि एक बार इन्होंने 4 साल तक काम किया हुआ है और इनकी पॉलिसीज को इंडियन मार्केट ने पसंद किया है। ये कल ऐसा माना जा रहा है। एक तो क्या हो रहा है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और ट्रंप जी के जो मधुर रिश्ते हैं, तो उसका भी एक तो हवाला है। दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, जब गुजरात का दौरा हुआ था ट्रंप का और उनकी बेटी इवांका का, तो उस समय इन्होंने जो गिफ्ट दिया था, अब देखो एक राजनयिक हमेशा सोच करके, राजनयिक नहीं राजनेता ऐसा सोच करके ही, सोच समझ करके हर कदम को उठाते हैं। तो उसमें जो इन्होंने गिफ्ट दिया था, लोगों ने बहुत ज्यादा उस पर हो हल्ला किया था, खास करके कांग्रेस ने, कि इतना मतलब जो गिफ्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। लेकिन अब आज देखो 4 साल के लिए एक सुप्रीम पावर बना है अगला, तो मेरे ख्याल से वो गिफ्ट नगण्य है। अगर उनकी बेटी यहां पर आई थी, उस समय यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उसी लिहाज से उनका स्वागत भी किया जाना चाहिए। और अपने यहाँ भेंट देने की परंपरा तो हमेशा ही है। अब ऐसा थोड़े होता है आप उनको वो 1 साल दे करके भेज दोगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए हमेशा मैं कभी भी आप देखना कि सरकार की आलोचना बहुत ही रेयर कंडीशन में, आलोचना तो नहीं कह सकता हूं, उस समय जो हमारी पीड़ा होती है वो जरूर रखता हूं, और कुछ ना कुछ परमपिता परमात्मा का ऐसा शुक्र भी है कि उस पर जो है सुनवाई भी हो जाती है। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंच जाती है, बट उसकी सुनवाई भी हो जाती है। परमपिता परमात्मा कैसा, क्योंकि वो कई लोगों की पीड़ाएं होती है, मैं उसी बात को उठाता हूं। तो एक तो ये भी थोड़े से रहे हैं। दूसरा क्या है कि इस समय एफआईआईज की कंटिन्यूअस सेलिंग के पीछे कहीं ना कहीं जो ये पैसा जा रहा है, सीधे किस में जा रहा है, डॉलर में जा रहा है। ये बात सोचने वाली है। इंडियन रुपीज में तो जा नहीं रहा है। अब हमारा फॉरेक्स रिजर्व तो कहीं ना कहीं इससे घटता है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, मैं हूं ईस्टर्न यूपी का, अयोध्या के पास का, आप लोग बताए, वो बस्ती मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और खास करके ईस्टर्न यूपी से और बिहार से काफी लिंक रहा है। और मैं एक बार बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता चाहता हूं कि इंडिया के आप किसी भी कोने में चले जाओ या विदेशों में भी आप चले जाओ, तो कम से कम बिहार के लोग आपको मिल ही जाते हैं, यूपी के भैया लोग मिल ही जाते हैं। और तो उस लिहाज से हमें ये बात पता है कि जिस प्रकार से हम ऐसे यहां पर देखते हैं ना, उसी प्रकार से तकरीबन हर कंट्री में इंडियंस मिल जाते हैं, पर्टिकुलरली सरकार, पर्टिकुलरली सरदार, पर्टिकुलरली मारवाड़ी, साउथ के लोग, और यूपी और बिहार के लोग भी अभी मतलब जो है जा रहे हैं। वीजा वगैरह की सरल प्रक्रिया हुई है, खास करके 2014 के बाद से। ये हो सकता है बहुत लोगों को वो लगे, लेकिन इसमें बात सही है। अब बाहर से जो लोग कमाते हैं, तो उसका एक सीधी सी बात है, उसका एक हैवी अमाउंट हमारे यहाँ पर आता है, और वहां पर हमारा एक दबदबा कायम होता है, क्योंकि बाहर जो है ना, जिनको वोट का राइट मिल गया है, वहां पर हमारा एक दबदबा भी कायम होता है, ठीक है। और लाख लोग बोले ये वो करके, मैं ना तो कम्युनिटी में जाना चाहता हूँ ना उसमें जाना चाहता हूँ। ये अपना फाइनेंशियल चैनल है, फाइनेंशियल पर डिस्कस करता हूँ, इसलिए इस मुद्दे को मैंने उठाया है। तो उसका हमारे पास एक तो रिजर्व सीधे आता है, डॉलर में ही आता है, ठीक है। और बहुत बड़ा उसका सोर्स है, ऐसी बात नहीं है, उसको आप एनालाइज करेंगे, काफी अच्छा सोर्स है वो। दूसरा क्या है कि उनका निवेश भी हमारे यहाँ पर होता है, उनके माध्यम से और लोगों का भी निवेश हमारे यहाँ पर होता है। तो एफआईआईज की जो सेलिंग है, मैं तो नहीं समझ रहा हूं कि इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा। हाँ, थोड़ा सा जरूर फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का जो सेंटीमेंट है, वो सेंटीमेंट अगर कायम रहा, तो हमारा पैसा ही अगर इन्वेस्ट होता रहा, रिटेलर्स का ही पैसा इन्वेस्ट होता रहा, तो फिर उसके बाद में कोई भी चिंता वाली बात नहीं रहेगी। एफआईआईज को सेल करने दो। इसके अलावा एफआईआईज को अच्छे शब्दों के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं? अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारी मार्केट अनअट्रैक्टिव हो रही है, अनअट्रैक्टिव भी बोलते हैं कि अट्रैक्टिव बोलते हो, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं हिंदी भाषी हूं, तो ये जो पंक्चुएशन और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, बट इसके लिए माफ करना आप लोग, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि यार देखो, सीधी सी बात है कि आईटी सेक्टर में बूम तो आना ही आना है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और आईटी पर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार हमने अपनी व्यथा, अपनी चिंता और अपनी जिज्ञासा, ये तीनों चीजें आप लोगों के सामने रखा था। मैं कुछ भी छिपाता नहीं हूं आप लोगों से, बिकॉज आप लोग हमारे परिवार हो। जैसे मैं अपने भाइयों से हर बात बता देता हूं, वैसे ही आप लोगों से तकरीबन बातें मैं शेयर कर देता हूं, ठीक है। और आईटी में देखो स्कोप आना ही आना है, क्योंकि आईटी के हम केवल वहां के इंजीनियरिंग सपोर्ट ही नहीं दे रहे हैं,
हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेगा। आईटी के हम अच्छे खासे एक्सपोर्टर हैं, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं तो। और आपके मैक्सिमम जो फंड्स हैं, केवल स्मॉल कैप या इनको छोड़ दिया जाए तो उनमें भी आईटी की अच्छी खासी भागीदारी है, एलोकेशन है, तो इसलिए कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फर्मा आपका अच्छा खासा चलेगा। अब डिफेंस जो लोग बोल रहे थे ओवर वैल्यूड है, अब ये थोड़ा सा संशय का विषय है कि भाई देखो, आपको एक बात बताऊं, सीधी और सपाट सी बात बताऊं, जब ये डोनाल्ड ट्रंप चेयर पर बैठेंगे, रिज्यूम करेंगे अपने अपॉइंटमेंट को, तो ये उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ये पूरे विश्व की समस्याओं को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। ये पहले अपने यहां की समस्या को सॉल्व करेंगे, जब वहां से इनको समय मिलेगा तब जाकर के किसी और मुद्दे पर करेंगे। तो इस बात को तैयार रखना है दिलों और दिमाग में, करना हमने ही है। रिजल्ट हमारे कंपनियों के सुधारने हमें ही पड़ेंगे, हमारे उद्यमियों को ही पड़ेंगे, अपने खर्चों में कटौती उन्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि उनके पास कोई जादू की छड़ी और वो कर देंगे। इन सेक्टरों में इसलिए बूम आएगा क्योंकि हम इसके अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करते हैं। दवाएं आपको पता ही है, हमारी जेनरिक दवाओं के हम अच्छे खासे उत्पादक हैं। उसके बाद में हमारी दवाओं का एक्सपोर्ट होता है, आईटी का एक्सपोर्ट होता है। डिफेंस का मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एग्रीकल्चर का भी टेक्नोलॉजी की, हम उनसे टेक्नोलॉजी ले सकते हैं या हम एग्री उत्पाद उनको सेल कर सकते हैं। अब वहां पर वो क्वालिटी वगैरह अलग बातें हो गई। तो ये सारी चीजें आपके फंड में पक्का आपके फंड मैनेजर ने ले रखा होगा, नहीं तो आपके फंड मैनेजर आपके फंड्स में इसके एलोकेशन को बढ़ाएंगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। लेकिन मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कि दोस्तों, आप हमेशा जो एक थंब रूल हमेशा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, उस थंब रूल को जरूर आप अपनाएंगे, जो कि है 100 माइनस एज। 100 माइनस एज के क्राइटेरिया पर अगर आप चलते हैं तो यस, आप कोई भी ऐसा दो राय है ही नहीं है कि आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट लेकर के ना जाएं, या आपके दिमाग को या आपके दिल को सुकून ना मिले। या आप नोट कर लें, अच्छी तरीके से आप ये नोट कर लें। इसके साथ ही मैं अभी यहीं पर ही क्लोज करता हूं। मिलते हैं किसी और सेशन में, मार्केट को खुलने दीजिए। अगर अपडेट करने की नौबत आई तो जरूर अपडेट करेंगे। और आज उम्मीद करते हैं कि हमारी मार्केट 24,500 के हर्डल को क्रॉस करेगी और वहां पर एक सपोर्ट ले लेगी। फिर उसके बाद में देखते हैं, अगर एक बार 24,500 को क्रॉस कर दिया ना, तो फिर ये मान करके चलिए कि हाँ, उसके बाद में थोड़ा सा ये हमारे दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे। और सबसे बड़ी बात क्या है यार कि हमने इस समय थोड़ा करके, मैं सही बताऊं, जितने हमारे व्यूअर सब्सक्राइबर हैं उनसे मैंने निवेश भी करवा दिया। वैसे आप लोग अपनी मर्जी से करोगे, मैं कौन होता हूं निवेश करवाने वाला। लेकिन जो हमारे जिन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को माना है, आज उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर होगी। तो ठीक है, हमें और थोड़ा सा निवेश का मौका हम ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मिला उतना मिला। और ये निश्चिंत रहें, एसआईपी रूट का सहारा तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। और ऐसा भी नहीं है, मायूस भी नहीं होना है कि हमें फिर मार्केट दोबारा निवेश का मौका नहीं देगी। ठीक है ना, तो इसलिए बस ज्यादा जो दुखी हैं उनको भी थोड़ा सुखी होने दो। चलो मिलते हैं अगले सेशन। थैंक यू वेरी मच।